the buddies, welcome and welcome back to my channel. Here it's me Garima Khetarpal welcoming you all in my channel. So today video is basically some tips, like I will be telling some tips and tricks to score really good marks in your pre-board examination of class 10th. So let's begin with the video. If I start with this video, so first thing like मैंने भी क्लास 10th में प्री बोर्ड दे चुके हैं एंड लाइक अलग अलग स्कूल में अलग अलग डिपेंड करता है. जैसे किसी स्कूल में सिर्फ एक प्री बोर्ड होता है, किसी स्कूल में 2 प्री बोर्ड होते हैं, किसी में 3 भी होते हैं. लाइक मेरे स्कूल में तो सिर्फ 2 ही प्री बोर्ड हुए थे मेरे. एंड लाइक मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद एक प्री बोर्ड था, उसके बाद आई थिंक विद इन लाइक कुछ समय मतलब कुछ टाइम के बाद ही प्री बोर्ड 2 था. ठीक है. सो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है. जितना मेरे को सही लगता है कि जो चीज़ होनी चाहिए, आई थिंक वो 3 मतलब 2 प्री बोर्ड होने ही चाहिए. एक प्री बोर्ड शायद सही नहीं है. द रीजन बिहाइंड इट इज दैट बेसिकली देखो 10th में हो, 10th में आपके लिए मेन चीज़ क्या है, मेन टारगेट क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन. बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए स्कूल में? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. सो प्री बोर्ड, अगर मैं सबसे पहली चीज़ बताऊँ ना कि प्री बोर्ड आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, कि आप कैसे कह सकते हो यार, मतलब आप सोचते होगे यार प्री बोर्ड स्ट्रेसफुल होता है, प्री बोर्ड की वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं बोर्ड के लिए. भाई कैसे नहीं पढ़ पाते हो आप? क्योंकि भाई प्री बोर्ड में तो वही आ रहा है ना जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा है, कुछ अलग तो नहीं आ रहा है आपके प्री बोर्ड में. और बेस्ट थिंग प्री बोर्ड की क्या होती है, 3 चीज़ें मैं बेस्ट बताती हूँ जो प्री बोर्ड आपको हेल्प करते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए बोर्ड एग्जाम में. सबसे पहली चीज़ यही है कि प्री बोर्ड की हेल्प से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो. मतलब बोर्ड एग्जाम से बहुत पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है. वो कैसे? क्योंकि प्री बोर्ड में आपका पूरा सिलेबस आता है. मेरा भी मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ था, उसके विद इन आई थिंक 1 महीने का टाइम था, उससे भी कम हमें पता चल गया था कि हमारे प्री बोर्ड होंगे, जिसकी वजह से उस 1 महीने में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था और वो पूरा सिलेबस हमारा प्री बोर्ड 1 में आना था. अब क्या इससे बेनिफिट हुआ कि आपका पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट है. अब बोर्ड एग्जाम से पहले जो आपके पास टाइम मिलेगा ना, उसमें आपको क्या करना है? रिवीजन 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 और क्वेश्चन प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है ना. सिलेबस कंप्लीट करने की टेंशन तो गायब हो गई ना बोर्ड से पहले. मेन तो ये होती है कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, बट प्री बोर्ड की हेल्प से वो सब खत्म. दूसरी चीज, प्री बोर्ड आपको आपकी गलतियां बताता है. आपने सुना होगा सीनियर से कि यार प्री बोर्ड में टीचर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करती है, बहुत मार्क्स कट करती हैं, गंदे मार्क्स आते हैं बच्चों के प्री बोर्ड में. ये रियलिटी होती है. मतलब प्री बोर्ड में टीचर करती है स्ट्रिक्ट चेकिंग. टीचर क्या करती है, बहुत अच्छे से मतलब हर एक लाइन डेप्थ में पढ़ती है आपके क्वेश्चन पेपर की, और वो देखती है कि बच्चे ने गलती क्या करी है. क्यों? क्योंकि आपको क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देना है और क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप गलती ना करो. क्योंकि अगर बाय चांस बोर्ड एग्जाम में आपकी वो छोटी सी मिस्टेक किसी ने, मतलब जो अभी आप प्री बोर्ड में कर रहे हो वो आप बोर्ड में कर ली, तो फिर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. तो टीचर यही चाहती है कि आपको अभी गलती पता चल जाए, जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में गलती ना कर पाओ. तो इसलिए टीचर आपकी गलतियों को मतलब बीच बीच में छोटी छोटी गलतियों के भी मार्क्स काट लेता है कि आप देखो यार मेरे इसमें मार्क्स कटे, इसमें मार्क्स काटे टीचर ने, तो आपको वो बोर्ड का पेपर करते हो याद रहेगा, अच्छा इसमें मार्क्स कटे थे मेरे, तो आप वो गलती नहीं करोगे. जिससे आपके क्या हुआ दूसरा बेनिफिट, मार्क्स कटने की और मतलब गलतियों की आपकी जो चीज है वो बहुत कम हो गई प्री बोर्ड की हेल्प से. और तीसरी चीज जो आपकी प्री बोर्ड करती है, देखो प्री बोर्ड साथ तो प्री बोर्ड क्या करता है, प्री बोर्ड आपको ऐसा माइंड सेट बना देता है कि बोर्ड एग्जाम आपका कैसा आने वाला है. ठीक है. देखो इस बार के अगर मैं सैम्पल पेपर देखा, मतलब मैंने सुना कि इस बार के सैम्पल पेपर कंपेयर टू पिछले साल के सैम्पल पेपर 2024 और 2025 के सैम्पल पेपर से थोड़े से टफ हैं इस बार के सैम्पल पेपर, लाइक थोड़े और कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं. देखो मेन थिंग है कंसेप्ट क्लैरिटी. मेन थिंग कंसेप्ट क्लैरिटी है साइंस में. अगर मैं हर एक चीज के आपको टिप्स बताऊं ना, सबसे पहले चलो लेट्स स्टार्ट. देखो अगर वो जो मैं आपको पहले बात बताई थी ना सेकेंड की प्री बोर्ड कैसे हेल्प करता है और सीनियर्स बोलते हैं कि टफ होता है. देखो मेरा भी प्री बोर्ड 1 हुआ था और मुझे बहुत गंदा वाला स्ट्रेस हुआ था, क्योंकि मिड टर्म से पहले नहीं प्री बोर्ड, आई डोंट रिमेम्बर कम्प्लीटली, प्री बोर्ड से पहले या मिड टर्म से पहले, मे बी इट वॉज प्री बोर्ड. हाँ प्री बोर्ड से पहले मुझे टाइफाइड हो गया था, राइट. एंड मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था. मेरे को टाइफाइड था,
पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था, हर एक चीज थी। सो जब मैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, मतलब प्री बोर्ड 1 दिया, सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं अपना मेरी पूरी क्लास का बता रही हूँ। देखो प्री बोर्ड सच में कंपैरेटिवली थोड़ा हायर लेवल का था, स्पेशली लाइक अगर आप देखोगे इंग्लिश का जो पैराग्राफ होता है ना, रीडिंग पैसेज, वो भी थोड़ा टफ था, है ना, एंड थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ी थी। एंड जो टीचर ने चेकिंग करी थी, मतलब ऐसा कुछ कुछ में तो मतलब एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही लगा ली थी, और जब मेरे को आंसर शीट मिली तो उसमें टीचर ने बहुत मार्क्स कट कर रखे थे। द रीजन बिहाइंड दैट कि टीचर ने वो छोटी छोटी गलतियों भी मेरी मार्क कर दी, और मैंने जो अच्छी चीज करी थी वो आप भी करना, वो मेरे को शोभित सर ने लाइक बताई थी कि ये जरूर करना। मैंने वो चीज जरूर फॉलो करी थी कि मेरे को जब आंसर शीट मिली, राइट, तो मैंने एक पेज ले लिया और उसमें अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मार्क करा कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत है, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत है, और रीजन लिखा सामने कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत क्यों था, कि टीचर ने यहाँ क्यों कट करे, क्योंकि जब मैं अपनी मिस्टेक नहीं देखूंगी, मैं ऐसे ही अपने मार्क्स देख के काउंट कर लूंगी कि सही है कि नहीं, तब तक मैं बोर्ड में, अगर बोर्ड में वो सेम क्वेश्चन आ गया तो मैं बोर्ड में वही वाला क्वेश्चन कर दूंगी, वही वाला सेम आंसर लिख दूंगी जो गलत होगा। तो मिस्टेक देखो, मिस्टेक देखोगे तभी पता चलेगा कि बोर्ड में मिस्टेक नहीं करनी है। और प्री बोर्ड का थोड़ा लेवल आपका हो सकता है टफ, और चेकिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट ही होती है, टीचर खुद कहती है, लाइक मेरे में स्कूल में टीचर कहती थी कि जितने आप अभी प्री बोर्ड में स्कोर करोगे उससे ऐसा होता है कि बहुत बच्चे के 10-8 मार्क्स तो आप मार्क्स बढ़ा के चलो कि आपके बोर्ड में आ सकते हैं, है ना, अगर आप अपनी गलतियां सीख लो। एंड प्री बोर्ड 2 जो हुआ था वो, मतलब प्री बोर्ड 1 में भी फुल सिलेबस था, प्री बोर्ड 2 में भी। अब प्री बोर्ड 1 में पूरा सिलेबस हो गया, प्री बोर्ड 2 में क्या बचा, रिवीजन। तो मैंने प्री बोर्ड 1 में देखी कि क्या गलती करी, और वो मैंने प्री बोर्ड 2 में नहीं दोहराई, जिससे मतलब मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा प्री बोर्ड 2 में कंपेयर टू प्री बोर्ड 1। सो ये चीज थी। और अगर हम सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करें ना, जिसमें मैंने सबसे हाईएस्ट स्कोर करा था प्री बोर्ड में, एंड इवन इन बोर्ड ऑल्सो मैंने उसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर करा है, दैट इज एसएसटी। सो एसएसटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो एसएसटी में प्री बोर्ड 1 में भी मैंने अच्छा स्कोर करा था, प्री बोर्ड 2 में भी मैंने अच्छा स्कोर करा था, बोर्ड के एग्जाम में भी स्कोर करा था। तो सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं करती थी, है ना, मैंने प्री बोर्ड 1 से पहले क्या करा, मैं ना 2 टीचर को ज्यादा फॉलो करती थी। सबसे ज्यादा मैं लाइक मतलब जो सनलाइट स्टडी होती है ना, आप क्या करो, हिस्ट्री, इको वगैरह सारे के आप वन शॉट देखो। वन शॉट किसके देखो, आप सनलाइट स्टडी के देख लो भाई, सीरियसली मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा एनिमेटेड वे से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी स्टोरी। सो आप उससे देखो, साथ साथ मैं बोलूंगी नोट्स बनाओ, स्पेशली हिस्ट्री में आपका प्रिंट कल्चर चैप्टर है, वो बहुत कहते हैं ना बहुत बड़ा है, लेंदी है, आप पूरा वो, मैं कह रही हूँ सनलाइट स्टडी में देखती थी, ठीक है, मैं वन शॉट पूरा देखती थी, बीच बीच में पूरे नोट्स बनाती थी और उसको साथ साथ पढ़ती जाती थी, समझती जाती थी। और फिर मैं क्या करती थी, जब मेरे को पूरा चैप्टर स्टोरी पूरे से समझ आ जाए, तो आप क्या करो, फिर आप कोई और अगर कोई टीचर है, जैसे कभी मैंने रीमा मैम की देख ली, दिगराज सर, रीमा मैम, इन दोनों की मैं देखती थी ज्यादा, और सनलाइट स्टडी। सो फिर मैंने किसी और की देखी वन शॉट, ऐसा 2x पे करके, बाद में जब मेरा पूरा चैप्टर हो गया उसको एक बार रिकैप करने के लिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद मैं क्या करती थी, उसके बाद मैं टीचर बन जाती थी। उसके बाद मैं सोचती थी सामने सारे बच्चे बैठे और मैं टीचर हूँ, सो मैं ऐसे मतलब एज अ एक्ट, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी मेरी, जो मैं ऐसा मतलब पूरे चैप्टर समझ आ गया तो मैं वो ऐसे चल चल के एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे मेरा और रिकैप और रिवीजन हो गया अच्छे से, तो वो चैप्टर क्लियर। फिर उसके मैंने क्वेश्चंस देखे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखती थी, यूट्यूब पे सर्च कर देती थी। और मैंने पहले अक्षय जो है ना, अक्षय भैया, शायद उनका नाम यही है, अच्छे से याद है, उनकी जो 33 डेज चैलेंज की बुक आई थी, तो मैंने उसमें एसएसटी ली थी उनकी, और साइंस की भी ली थी। और सीरियसली मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो आप वो 33 डेज चैलेंज वाली वो एसएसटी की अभी शायद आ जाए, मतलब हाँ, या पुराने, मैंने तो उस जो अपडेट हुई थी वो वाली एडिशन, न्यू एडिशन ली थी। सो सच में यार बहुत अच्छी थी, मतलब उसके एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, तो वो मैंने वन शॉट देखा, फिर वो वाली बुक खोली, उसमें से मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ, और मेरे से होते थे सच में। मैं और एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें डॉट करके, मेरी एसएसटी की वो वाली बुक पूरी ऐसे पेन से भरी हुई थी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लिखती रहती थी। और मैप में क्या करो, मैप में आप क्या करा करो, 10-12, मतलब मान लो ज्योग्राफी में बहुत सारे मैप क्वेश्चन हैं,
सीरियसली 10th में इतने सारे क्वेश्चन थे, उसको आप ट्रिक से याद करो। जैसे ना मैं ऐसे मतलब ऐसे अलग अलग ट्रिक से याद करती थी। तारापुर, ऐसे अलग अलग चीज, तारापुर मुंबई में था, तो वो जो सेलिब्रिटीज थे वैसे अपना सपना, ऐसे ड्रीम था उनका, ड्रीम मतलब ऐसा तारों को देख के कुछ ऐसा करके मैं ऐसे पूरा, आप भी अपने निमोनिक्स बना सकते हो, और निमोनिक्स से करोगे तो हमेशा याद रहेगा। फिर क्या करो, आपने निमोनिक्स से याद करा, एक मान लो एक मैप है, उसमें आपने कोल्स, माइंस, आयंस बोल रही हूँ मैं, कोल्स, माइन ये सारे करे, फिर आपने बहुत सारे मैप ला के रख लिए, उसमें बिना देखे उसको मार्क करा, वो ट्रिक बोलते बोलते, फिर तीसरा मैप में सेम करा, चौथा, पांचवा, दिमाग में बैठ जाएगा वो। मेरे सच में ऑलमोस्ट लाइक प्री बोर्ड में फुल आए थे मैथ में। सो ये ट्रिक्स हैं एसएसटी में अच्छा स्कोर करने के लिए, मैं भी यही करती थी। और सीरियसली मैंने प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम में भी इवन दो अच्छा स्कोर करा है मैंने। बोर्ड एग्जाम में मेरे कितने थे, 100 में से बता दो, 100 में से आज स्कोर 97, एंड प्री बोर्ड 2 में मेरे 75, 74 कुछ थे, और प्री बोर्ड 1 में 69, 70 कुछ थे। सो ऐसे मैंने अच्छा स्कोर करा था। तो आप ये जरूर फॉलो करना, वन शॉट देखो अच्छे से, साथ साथ नोट्स बनाओ। जिसका मैंने रिकमेंड करा सनलाइट स्टडी, उनका तो देखना, उसके बाद आप दिगराज सर, रीमा मैम और कोई भी टीचर का देख लो, पर पहले आप एनिमेटेड देखो, फिर उसके बाद ऐसे टीचर बनो, और टीचर बन के सामने वाले को कोई नहीं है और आप ऐसे समझा रहे हो, ऐसा मतलब ऐसा इमेजिन करके कि सामने बच्चे बैठे हुए हैं, उससे सच में बहुत अच्छे से रिवीजन होती थी। एंड उसके बाद कोई मतलब मैंने जो बुक रिकमेंड करी, अगर आप वो लेना चाहते हो 33 डेज चैलेंज वाली, तो वो ले लो, वरना कोई भी आपको बुक सही लगती है, रेफरेंस बहुत सारी मत लेना, एक ही लेना और उसको अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ना। मैंने भी एक ही ली थी एसएसटी की, मेरे पास कुछ कोई और थी नहीं, मैंने बस एक ली 33 डेज वाली चैलेंज वाली बुक, और उसको पूरा कंप्लीट करा था मैंने, स्टार्टिंग से लेके एंड, सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करे। और वो इतनी मोटी बुक भी नहीं है, इतनी थी कुछ। मैं वो रिकमेंड करूंगी, अगर आपको कोई और चाहिए तो आप एक रेफरेंस बुक एक ही लेना और उसको डीपली अच्छे से पढ़ना, और प्री बोर्ड से एक दिन पहले वो प्री बोर्ड से एक दिन पहले उसको अच्छे से सॉल्व करना कि आपकी क्या मिस्टेक है क्या नहीं। देन साइंस में भी मैं यही बोलूंगी, वन शॉट देखो। मैं साइंस में तो प्रशांत सर के देखती थी टोटली, मैं और किसी के देखती नहीं थी, सिर्फ उनका मैंने प्री बोर्ड से पहले देखा था। और प्री बोर्ड में एक और चीज की, प्री बोर्ड में टीचर क्या करती है, जो आपके सैंपल पेपर है ना, उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देती है आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आप सैंपल पेपर जो सीबीएसई का मेन वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको जरूर करके जाना एक दिन पहले, सीरियसली वो बहुत हेल्पफुल होता है। इन एसएसटी ऑल्सो मेरे को बहुत कुछ एक दो एमसीक्यू एज इट इज सीबीएसई के सैंपल पेपर से उठाए हुए मिले थे। एंड साइंस में भी प्री बोर्ड में मेरा प्री बोर्ड 1, 2 दोनों में सैंपल पेपर से एक एक केस स्टडी सेम थी। सो सैंपल पेपर सीबीएसई का जरूर करके जाना सारे प्री बोर्ड से पहले। मैथ्स में मैं यही बोलूंगी, प्रैक्टिस और कुछ मत, बस प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट छोटे मोटे क्लियर रखना। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने गलती करी थी, मैं मैथ्स में क्या मतलब कि मैं सोचती थी बिना सॉल्व करे यार ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा मेरे से, पढ़ती थी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला कर लेती हूँ। जो आसान लगता था वो कहती थी कर लेती थी, जो बट टफ लगता था मैं सोचती थी नहीं हो जाएगा, और वो आ जाता था और वो नहीं होता था। ये बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करो, अगर नहीं हो रहा उसका एक बार सॉल्यूशंस देखो, समझो, फिर ट्राई करो, फिर नहीं हो रहा फिर एक बार ट्राई करो, कभी ना कभी तो होगा। और ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वही सेम उठ के आता है। और केस स्टडी की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मेरा प्री बोर्ड 2 मैथ्स का अच्छा गया था कंपेयर टू प्री बोर्ड 1। मेरा प्री बोर्ड 1 अच्छा नहीं गया था इतना, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि नहीं ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, वो नहीं होता था। प्री बोर्ड 2 अच्छा गया था मेरा। सो ये सोचना। और मैंने मैथ्स बता दें, हिंदी में मेरे प्री बोर्ड 2 में 70 आए थे, और वो मैं ऐसे हो गई थी मेरे हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी में हिंदी में को पूरा पेपर ठीक होता था, जो मेरे मार्क्स कटते थे वो तो स्पेलिंग। सो आप ना, अगर आपको स्पेलिंग में बहुत मार्क्स कटते हैं, आप एक वीडियो देख लो, मतलब यूट्यूब पे सर्च करना कि मात्राओं की कुछ वीडियो, मैंने वो देखी थी एक बार, और मैंने वो चीज हमें मात्राओं में क्या होता है कि और मतलब 2 टाइप के की होते हैं ना, तो इधर मात्रा लगानी है, इधर और तो इन सारे डिफरेंस आपको वो क्लियर हो जाएंगे वीडियो से। मैंने प्री बोर्ड से पहले यही देखा था, क्योंकि मेरे को स्पेलिंग्स का डर था और मेरी स्पेलिंग बहुत कम कट हुई थी। सीरियसली प्री बोर्ड 2 में मेरे 70 आए थे, प्री बोर्ड 1 में भी मेरे
65 अबव, हाँ 65 अबव थे मेरे को याद नहीं है, बट हाँ अच्छे थे। मतलब प्री बोर्ड 1 में ज़्यादा मिस्टेक हुई थी, प्री बोर्ड 2 में 70 आ गए थे मेरे, क्योंकि मैंने अच्छे से मात्राओं की वीडियो देख के गई थी। ग्रामर की प्रैक्टिस करना, वो चैप्टर्स लेक्चर को एनिमेटेड देखना, हिंदी के, हिंदी इंग्लिश मैं दोनों की बता रही हूँ। इंग्लिश इंग्लिश के एजुकेशनल भैया हिंदी के भी आप एनिमेटेड सर्च करोगे, एनिमेटेड देखो, फिर समरी पढ़ो, लिखने की लिखो, मतलब पॉइंट्स बना के लिख सकते हो ताकि मात्राओं की भी गलती ना हो। और फिर क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी, मेन तो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी को एक बार देखो। फिर अगर आपने एक सैम्पल पेपर ले रखा है हिंदी का, जैसे यूलाइक, मैं तो यूलाइक यूज करती थी हिंदी का, बहुत अच्छी थी यूलाइक, जिसमें मतलब ग्रामर की प्रैक्टिस भी हो जाती थी मेरी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी हो जाती थी, लास्ट में सैम्पल पेपर भी थे, तो मैं यूलाइक यूज करती थी। तो एनिमेटेड लेक्चर देखना, इंग्लिश में भी एनिमेटेड लेक्चर्स देखना आप। एजुकेशनल भैया के देखती थी मैं, तो वो बहुत अच्छे होते थे। साथ साथ समरी बना लो, या मैं ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी हूँ मैं यूलाइक से, सीरियसली इंग्लिश की यूलाइक से मैं सबसे ज्यादा बड़ी थी 10th में। मैं क्योंकि यूलाइक में आपको, मेरे को पूरी समरी मिलती थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते थे, लॉन्ग शॉर्ट सारे, तो उसको मैं ऐसे टीचर बन के एक्सप्लेन करती थी एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ऐसा ही होता था, तो मैं इंग्लिश में भी यही करती थी कि मैं इंग्लिश में भी ऐसा समरी पढ़ के ऐसा टीचर बन के ऐसा एक्सप्लेन करना इन इंग्लिश। सॉरी, इंग्लिश पढ़ते हुए कभी भी हिंदी में समरी मत समझाओ, हिंदी में खुद को समझाओ मत, और ऐसे टीचर बन के नहीं। जब तक इंग्लिश में आप नहीं बोलोगे किसी को ऐसा समझाते हुए, मैं इंग्लिश में ही ऐसा टीचर, नकली टीचर बन के समझाती थी, तो उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी और बेसिक ग्रामर की भी, एंड ग्रामर में भी इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना जितनी कर सकते हो। रीडिंग पैसेज की करना, सैम्पल पेपर एक बार सीबीएसई का सॉल्व कर लेना, और हो गए सारे सब्जेक्ट, मैथ्स बता दिए, साइंस बता दिए, एसएसटी बता दिया, हिंदी इंग्लिश, हाँ आईटी, किसी के पास आईटी एआई, उसमें भी मेरे मतलब उसमें अच्छे स्कोर आए थे मेरे, उसमें हुआ था क्या, हाँ हुआ था। तो प्री बोर्ड 2 में मेरे को याद है कुछ 43 44 समथिंग थे, नहीं प्री बोर्ड 1 में मेरे 43 थे, प्री बोर्ड 2 में मेरे 45 थे, 50 में से 80 में से मत समझ लेना, 50 में से 45 थे। एंड उसमें मैं क्या करती थी, उसमें मतलब पूरा सिलेबस था, तो उसमें मैं तान्या मैम थी ना, तान्या मैम वो आईटी पढ़ाती थी, बट स्टार्टिंग में मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन वाले लेक्चर्स देख लेती थी, नहीं मैं देखती नहीं थी लेक्चर, मैं खुद ही पढ़ती थी। हाँ, क्योंकि आईटी, और मेरे को आईटी का पार्ट ए पता है, मैं आईटी पढ़ती थी, और सीरियसली पार्ट ए इतना इजी होता था कि मैं क्वेश्चन आंसर सिर्फ नहीं करती, मैं पूरा चैप्टर पढ़ती थी और ऐसे खड़े होकर एक्सप्लेन करती थी एज अ टीचर, और हो जाएगा। और क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाना आईटी में, और आईटी और एआई। सो यस, ऑल द बेस्ट जिसके भी प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, एंड इस मेरी स्ट्रैटेजीज को जरूर फॉलो करना। और मैंने अपनी मिस्टेक भी बताई, जिस सब्जेक्ट में मैंने मिस्टेक करी थी, दैट इज मैथ्स, बहुत ज्यादा, वो वाली मिस्टेक मत दोहराना। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।